हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आपका अपने चैनल बर्ड ऑफ सीड में। और कान्हा जी हो चुके हैं रेडी, कान्हा और माधव दोनों। और देखिए, माधव की ये मैंने वही ड्रेस बनाई थी जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताई थी। मैं कार्तिक की मम्मी के साथ बना रही थी तो आपको दिखाया नहीं था। तो देखिए कान्हा जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं न्यू न्यू कपड़े पहन के। तो वैसे ये संक्रांत को पहनाई थी आंटी ने। मैं आंटी के यहाँ ही छोड़ गई थी कान्हा और माधव को, क्योंकि मैं प्रॉब्लम में गई थी, आपको बता दिया है मैंने। तो जल्दबाजी में मैं इनको साथ नहीं लेके गई थी, तो मैंने जल्दी से आंटी के यहाँ रख दिए थे इनको और बोला था इनको संक्रांत को ये नई नई ड्रेस पहना दें। तो तभी पहनी तो उन्होंने आके, फिर मैंने अभी तैयार किया इनको। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है, मैंने वीडियो बनाई। और कान्हा जी को आप गौर से देखिए तो ये मुस्कुरा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी नोज़ पर कुछ लगा हुआ है। तो एक्चुअली मैंने ये नोज़ स्ट्रिप्स लगाई है नोज़ पर, और बहुत ज़्यादा मेरे ब्लैक हेड्स हो गए थे, तो उनको रिमूव करने के लिए ये मैंने अप्लाई किया है। और इसको नोज़ स्ट्रिप्स को लगा के इस पर हल्का हल्का पानी से डैप डैप कर देते हैं। और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाता है उसके बाद इसको हटा देंगे, तो जो आपके ब्लैक हेड्स हो जाते हैं नोज़ वगैरह पर, तो वो एकदम से क्लीन हो जाते हैं। मैं ये फर्स्ट बार अप्लाई कर रही हूँ। बताया तो मैंने कई लोगों को है एज ए ब्यूटिशियन, बट अपने ऊपर नहीं किया था, क्योंकि मेरे जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो ऐवे ही निकल जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, इस वजह से नहीं। बट आज मेरे को सफाई करते हुए मिल गया। मतलब रखा हुआ था तो मैंने कहा एक ही बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसको अप्लाई करते हैं। देख, यहाँ पर आप देखेंगे मैं और आंटी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो आंटी के यहाँ आज सुहागन पूजा है। जो सुहागनें बोलते हैं ना, तो वो यूपी में तो होती हैं, और कहाँ पे होती हैं मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं आप लोगों के यहाँ ये पूजा होती है या नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो आप लोग देखिए हमारे यहाँ ये पूजा कैसे होती है। तो आज आंटी ने किया था, 14 सुहागनों को आमंत्रित किया था, और अभी ये स्टार्टिंग है। ये देखिए दीदी भी आई हुई थी और पीछे एक आंटी और बैठी हुई हैं। अभी काफ़ी लोग आएंगे, तो आप लोग देखें आगे। इस पूजा को सुहागिन स्त्रियां ही करती हैं, और 7 सुहागन होती हैं, एक कन्या होती है और एक बूढ़ी माता होती हैं। तो आंटी ने मतलब 2 बार बोली थी, तो इस वजह से वो 14 सुहागन इकट्ठी कर रही हैं। 2 कन्याएं अलग से हैं और 2 बुढ़िया माता हैं, तो इस वजह से मतलब डबल सुहागिनें कर रही हैं वो। और इस पूजा को करने से हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मतलब पति की लंबी आयु होती है, और हमारी धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है। और जो स्त्रियां मतलब अपनी मन्नत मांगती हैं कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं सुहागिनों को जिमाऊंगी, तो बस इसी तरीके से है। तो जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो अपने यही सुहागन पूजा करते हैं। ऐसे होती है हमारे यहाँ। देखिए इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। पहले सभी स्त्रियां महावर लगाती हैं पैरों में। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत कन्या से की है, और कन्या हमारी कोई और नहीं, खुशी ही थी। और खुशी दीदी दोनों लोग आए हुए थे। तो अब आप लोग आगे देखेंगे इस पूजा को। तो अब आप देखेंगे सभी सुहागन स्त्रियां आ चुकी हैं और अपनी गोद में प्रसाद लिए हुए बैठी हैं। और आंटी ने जलेबी से सुहागिनों को जिमा रही थी। तो देखिए यहाँ पर अभी हवन हो रहा है। पहले हवन होगा, फिर कथा मैं पढ़ूंगी। ये देखिए मैं किताब भी पकड़े हूँ हाथ में। और अभी आप लोग कहानी भी सुनिएगा, मैंने रियल वॉइस रखी है।
तो सभी बारी बारी से पहले हवन करेंगे, माता का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद कहानी होगी और उसके बाद आरती होगी। तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि ये पूजा कहाँ कहाँ होती है। और इस पूजा में संकटा माता की कहानी कही जाती है, सुनिए आप लोग। इसलिए बुढ़िया माँ प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगह पर बैठकर रोया करती थी। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से बैठकर क्यों रोती हो? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए, भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, सो सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली। तो अभी आप लोगों ने माता संकटा की कहानी भी सुनी और उनकी आरती का आनंद भी लिया आप लोगों ने। और अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सभी लोग जलेबी वाला प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ये हाथों में थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी लगा ली है, क्योंकि ये माता की सबसे पहले लगाई गई मेहंदी, और उसके बाद वही मेहंदी सभी सुहागन स्त्रियाँ अपने हाथों में थोड़ी थोड़ी सी लगा लेंगी। और अभी आप लोग देखेंगे सामने सभी लोग ये जलेबी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए बिंदी लगा रही हैं, दीदी लगा रही हैं, फिर मैं लगाऊंगी। इसी बिंदी के पत्ते से सारी स्त्रियां अपने माथे पर बिंदी लगाएंगी, क्योंकि ये जो प्रसाद है ना, ये श्रृंगार का, ये माता को सबसे पहले लगाया, फिर बाद बाकी सभी लोग लगाते हैं। और यहाँ पर अब सामने आप देखेंगे सबसे पहले जो ये काम मतलब ये पूजा स्टार्ट करता है, तो वही सबसे पहले सारा काम करता है। तो आंटी देखिए माता के सिंदूर चढ़ाएंगी, उसके बाद वहीं से अपनी मांग में सिंदूर लेंगी और उसके बाद सभी स्त्रियां यही काम करेंगी, मतलब सिंदूर अपनी मांग में लेंगी। तो देखा आपने, सबसे पहले आंटी ने माता को सिंदूर चढ़ाया और उसके बाद अपनी मांग में सिंदूर सजाया। उसके बाद बारी बारी से सभी सुहागन स्त्रियों ने सिंदूर को माता को अर्पित करके और अपनी मांग में सजाया। इससे क्या होता है, हमारे पति की लंबी आयु होती है और सुहागन स्त्रियों का सौभाग्य हमेशा बना रहता है। और अब मैं कर रही थी आंटी की हेल्प, तो मैं आंटी को सुहाग का सामान दे रही थी और वो सभी स्त्रियों को बांट रही थी बारी बारी से। इसमें क्या होता है, पूजा के लास्ट में स्त्रियों को सुहाग का सामान दिया जाता है। तो आंटी लाई थी सिंदूर, नेल पॉलिश, चूड़ी और बिंदी और महावर। ये 5 चीज़ें आंटी ने सभी सुहागिन स्त्रियों को बांटी थी। देखिए मैं सबको मतलब उनको देती जा रही थी गिन गिन के, और वो सभी को देती जा रही थी। ये देखिए सभी अपनी गोद में लेते हैं, इस सामान को हाथ में कोई नहीं लेता है, सब अपने पल्लों में लेते हैं। इससे कहते हैं कि मतलब सुहाग स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर ये ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और आपके यहाँ ये पूजा होती है या नहीं होती है। अगर होती भी होगी तो किसी और नाम से होती होगी, जो भी हो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ हमारे यूपी जैसी पूजा कहाँ कहाँ पर होती है। और सभी सुहागन स्त्रियों ने आंटी का दिया हुआ सुहाग का सामान स्वीकार किया और माता का आशीर्वाद लिया और माता का जयकारा लगाया, बोलो संकटा माता की जय। और सभी ने संकटा माता से अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की और उसके बाद अपने अपने घर को प्रस्थान किया। सामने आप देख रहे होंगे कि मैं और दीदी चूड़ियों को चेक कर रहे हैं,
क्योंकि टूटी हुई चूड़ी को हाथ में नहीं डालते हैं, तो इस वजह से मैं वही देख रही थी। और यहाँ पर सुहागन पूजा समाप्त हो चुकी है और अभी हम लोग जाएंगे अपने रूम पर, मतलब ऊपर। ये नीचे आंटी के हॉल में पूजा हो रही थी और उसके बाद जाकर पियेंगे चाय, क्योंकि ना सुबह से चाय, इस पूजा में पानी तक नहीं पीते हैं जब तक ये पूजा संपन्न नहीं हो जाती। तो फिर चाय पीने का तो मतलब ही नहीं बनता है। और अभी टाइम हो चुका था, लगभग 1 बज चुका था और पूजा जब स्टार्ट हुई थी तब 11 बजे स्टार्ट हुई थी लगभग, क्योंकि 2-2.5 घंटे तो मिनिमम पूजा में लग ही जाते हैं। अथर्व और सार्थक स्कूल गए हुए हैं। अथर्व को 1 घंटे मैं पहले ले आई थी, क्योंकि फिर मैं पूजा में रहती तो उसको कौन लेने जाता, और स्कूल वाले किसी अदर को देते भी नहीं। बच्चे को छोड़ उसको कोई भी सकता है स्कूल में, लेकिन लाने के लिए पेरेंट्स ही होने चाहिए। तो इस वजह से मैं 1 घंटे पहले ही ले आई थी अत्तू को। यहाँ पर आप देखेंगे अथर्व के खाने का स्टाइल। तो इस प्लेट में मैंने नमकीन रखी थी, जिसका एक भी दाना भी आपको नहीं दिखेगा। और ये शाम का टाइम है। यहाँ पर मैं टोमेटो सूप बना रही थी, दूध लेने गई थी तो बच्चों ने बोला था सूप ले आना माँ, तो मैं 2 पाउच ले आई थी सूप के, और 2 में सफिशिएंट हो जाएगा, 3 कटोरी आराम से बन जाएंगे सूप। इनके पापा तो अभी है नहीं, तो मैंने बना दिया था अपने लिए और बच्चों के लिए बना दिया था सूप। और सूप पीने के बाद यहाँ पर देखिए स्टडी होने लगी थी अथर्व की, और सार्थक अपना लर्न कर रहा है, क्योंकि इन लोगों के यूटी टेस्ट चल रहे हैं। तो अथर्व को ज़रा देखिए कि वो कैसे लिखता है, और ये 1 to 20 काउंटिंग लिख रहा है वो। और बराबर जब तक उसको अच्छा नहीं लगता तो इरेज करके दोबारा लिखेगा, मतलब गंदा बिल्कुल भी नहीं लिखता है, मतलब लिख भी लेगा तो उसको जब तक इरेज करके साफ नहीं लिखेगा, चाहे पेज फट जाए, लेकिन अथर्व को साफ अक्षर ही चाहिए। और सफाई में तो है ही भाई ये बड़े। और अभी 1 वीक तक ये ऐसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि इनके यूटी टेस्ट में एक भी गैप नहीं है। तो अभी मैंने वाईफाई का रिचार्ज भी नहीं कराया, तो ये टीवी मोबाइल अभी कुछ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ 1 वीक के लिए पढ़ाई करेंगे। और थोड़ी देर मैं इनको दोनों भाइयों को खेलने के लिए ज़रूर बोल देती हूँ। अब आगे जो वीडियो आ रहा है उसमें अथर्व और सार्थक की बातें हो रही हैं, तो आप लोग ज़रा ध्यान से सुने, उनकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, घर में पानी छोड़ा था, ठीक है, कुआं ने डाला कंकड़, अब पानी आया ऊपर, कुआं ने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। तो आपने अथर्व की बातें तो सुन ही ली होंगी कि कितनी अच्छी वो उसने पोएम सुनाई। और अब सार्थक के डांस का आनंद लीजिए। ये वीडियो है नेक्स्ट डे का, और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था बटर पास्ता, और बहुत सारी वेजिटेबल इसमें ऐड की थी और काफ़ी टेस्टी बना था। बच्चों के लंच में भी यही रखा था, बट ये बच्चों वाला नहीं है, बच्चों के लिए दूसरा बनाया था बिना मिर्ची का, मतलब कम मिर्ची का। ये मेरे और सार्थक के पापा के लिए था, जो मैंने दूसरे बारी में बनाया था। फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। आज मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, इसलिए मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। आज मेरे स्कूल की ड्रेस की थीम है ट्री कलर की ड्रेस पहन के जानी है, इसलिए मैंने वाइट ड्रेस पहनी। लोग बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ कमेंट बॉक्स में जाके। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी तो आज बच्चों के स्कूल में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, तो ये फैंसी ड्रेस पहन के जा रहे हैं दोनों भाई। और अत्तू का हैप्पी रिपब्लिक डे। फिर से बोल, एक बार बोलो फिर से। जय हिंद। आ जाओ। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं मेरे दोनों बच्चे कैसे लग रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।